उत्तराखंड चुनावों को कवर करती बारामासा की टीम अभी आ पहुंची है रामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। रामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कुछ दिन पहले वीआईपी सीट बन गई थी, क्योंकि यहाँ से खुद कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन कैंपेन लीड कर रहे हरीश रावत चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन एक बड़ी रोचक बात आपको यहाँ रोक लेती है। अभी हम रामनगर में कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़े हैं और कांग्रेस कार्यालय में जो पोस्टर्स आपको दिखाई देंगे यहाँ पर, उसमें हरीश रावत का पोस्टर तलाशना ज़रा मुश्किल नज़र आ रहा है। जबकि यहाँ पर अभी आप देखेंगे यहाँ पर रणजीत रावत का पोस्टर दिखाई दे रहा है। उसके अलावा डॉक्टर महेंद्र पाल जो यहाँ से इस सीट से प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका पोस्टर दिखाई दे रहा है। असल में जब हरीश रावत यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे तो उससे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में रामनगर में काफ़ी असंतोष था और रणजीत रावत के साथ हरीश रावत के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी विवादास्पद चल रहे हैं। इस वजह से वो इलेक्शन में इस वजह से ही माना जा रहा है कि वो रामनगर सीट छोड़कर उन्हें फिर लालकुआं जाना पड़ा। तो हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये पूरी गणित क्या हुई और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में इसे लेकर कैसा क्या कुछ है, क्या कुछ रुझान है। असल में कल शाम में भी हमने कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से यहीं पर बात की थी, हम वो वीडियोस भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी हम बात करते हुए चलते हैं, यहाँ पर हमारे एक कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनीस खान है। अनीश खान। अनीश जी, यहाँ से हरीश रावत पहले चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन फिर पता चला कि रणजीत रावत लड़ेंगे, फिर लेकिन पता चला कि ना हरीश रावत यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं अब, और ना ही रणजीत रावत लड़ रहे हैं। तो ये क्या पूरा गणित हुआ कांग्रेस में, और आप कार्यकर्ता कैसे देख रहे हैं इसे? ये गणित ये था कि रणजीत सिंह रावत 5 साल से यहाँ मेहनत कर रहे थे। अच्छा। जब सब कुछ यहाँ ठीक ठाक हो गया और सारा उनके पक्ष में माहौल था, तो ये जिद पे आ गए कि हम यहाँ से लड़ेंगे। अच्छा, हरीश रावत जिद पर आ गए जी। अच्छा। अब वो हाईकमान ने जो भी फैसला किया कि इसको लड़ाई को अच्छा थोड़ा कम करा और उनको सल्ट भेज दिया, उनको लालकुआं भेज दिया। नहीं, देखिए, वो हमारे सर्वमान्य नेता हैं और वो हमारे जो CWC कमेटी के सदस्य हैं, उनके बिना तो यहाँ पर कोई भी काम नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब उनको कोई मतलब नज़रअंदाज कर सकता है। और ऐसी बात आपने मैं समझ में नहीं आई क्या? नहीं, इस बात तो मेरे समझ में नहीं आ रही असल में, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। एक तो 2 दिन के लिए लिस्ट जारी की गई। अपना ये आप माला लगाइए, वो हरीश रावत जी का फोटो है, बड़ा ही छोटा सा है। खैर चलिए। नहीं, देखिए, शंका चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसका निदान होता है ना। तो ये निदान है। अच्छा, छोटी सी तस्वीर आपने ये देखिए, सबकी छोटी सी। हाँ। सोनिया गांधी जी से बड़े कौन है? हाँ। सबके अभी ये इतनी बड़ी अच्छा, ये आप लोग मुझे बताइए, अभी आप सब लोग कांग्रेसी यहाँ पर हैं। एक जो पहली नॉमिनेशन की लिस्ट आई थी, उसमें 2 दिन के लिए हरीश रावत इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आना चाह रहे थे। मैंने उनका पोस्ट भी देखा, उनके वीडियोस भी देखे, कि उन्होंने कहा कि वो उनकी बड़ी दिली इच्छा थी हमेशा से कि एक तरह से पॉलिटिकल गुरु ये शहर उनका रहा, और वो यहीं से अपनी राजनीति का, उन्होंने कहा कि उन्होंने औ क भी सीखा और पूरा बाराखड़ी यहीं से सीखी। लेकिन वो लड़ना चाह रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कांग्रेस में कि रामनगर से जो कि चेहरा, और ऐसा तो कांग्रेसी मतलब आप लोग हैं, तो आपकी जो स्टेट लीडरशिप है उसका सबसे बड़ा चेहरा अगर यहाँ से इलेक्शन लड़ता तो आप लोगों को भी मुझे लगता है खुशी होती। लेकिन ऐसी क्या स्थिति बनी कि उनको ये छोड़कर जाना पड़ा, उनको ये कॉन्स्टिट्यूएंसी? देखिए, कुछ निर्णय आला कमान के होते हैं। हम तो कामगार चीटियाँ हैं, हमारा काम तो काम करना है। अच्छा। निर्णय लेने का काम आला कमान का है। वो हमारे लिए जिस नेता को भेजेंगे उसका स्वागत है। अच्छा। मैडम देखिए, हरी राव जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा है। वो तो कहीं से भी लड़ सकते थे, 70 विधानसभा सीट से कहीं से भी लड़ सकते थे और जीत भी जाना चाहिए था उनको, जाते भी। लेकिन रामनगर में आप बताइए मैम, पूरी फसल हमने ट्रैक्टर चलाया, फसल बोई, अनाज तैयार हो गया, काटने के लिए वो आ गए। तो हमारे कार्यकर्ता हम बहुत आघात पहुंचा। मेरे एक परिवार के व्यक्ति हैं, मेरे गांव के हैं, मैं एक ही जगह की हूँ। प्रतिदिन मेरी बात प्रतिदिन मेरी बात उनसे होती थी। मैंने उनको बोला था, आप रामनगर से मत लड़िए, क्योंकि रणजीत रावत जी ने एक जगह इतना काम किया है, भाजपा तो पहुंच भी नहीं सकती, सपने में भी नहीं सोच सकती जितना किया। लेकिन उसके बावजूद अगर दूसरा व्यक्ति यहाँ आएगा तो मैडम दुख तो होगा। इसलिए हम लोगों ने उसका विरोध किया। सबसे पहले खुल के मैंने विरोध किया कि हम आपको यहाँ से नहीं लड़ाएंगे। हमें उपलब्धि भी मिली। क्या हरीश रावत खुशी खुशी यहाँ से लालकुआं की तरफ बढ़े? ये तो भाई उसकी, ये तो शासन प्रशासन की बात है, पार्टी की बात है, आला कमान की बात है, उन्होंने कैसे भेजा। जैसा आपने बोला कि रंजीत रावत ने तो बहुत कुछ किया है यहाँ पे गांव-गांव जाके, तो रंजीत रावत को टिकट क्यों नहीं दिया पार्टी ने यहाँ से? देखिए मैडम, अब इसके लिए तो हाईकमान या पार्टी समझ सकती है, या हरी राव जी भाई उनको वो यहीं से ही क्यों लड़ना चाहते थे।
वो चाहते अगर हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में आती कांग्रेस तो वो कहीं से भी टिकट लेके लड़ नहीं, सकते। मेरा सवाल रंजीत रावत को लेके है कि रंजीत रावत को क्यों टिकट यहाँ से नहीं मिला। यहाँ से महेंद्र पाल सिंह लड़ रहे हैं, तो यहाँ से रंजीत रावत को टिकट क्यों नहीं मैडम ये मिला? तो आप हाईकमान जानते हैं। अब ये हो सकता है हरी राव जी की कोई व्यक्तिगत रंजिश हो, जबकि रणजीत राव जी तो हमेशा उनके लिए समर्पित रहे। एक टाइम ऐसा था उनकी गिरती हुई सरकार को उन्होंने बचाया, उसके बावजूद भी अगर वो यहाँ से क्यों चाह रहे थे भाई, अब ये उनका व्यक्तिगत मैटर है मैडम, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती। पिछले आपने देखा होगा कि 2017 के चुनाव में रणजीत रावत जी यहाँ आए रखे थे, तो उन्होंने पिछला चुनाव वो हार गए। तो 7 साल से कंटिन्यू रामनगर के लिए हर एक छोटा इंसान हो चाहे बड़ा हो, व्यापारी हो, हर एक से वो जुड़े रहे। उन्होंने ज़मीनी स्तर पर यहाँ पर काम किया। तो मैं मानता हूँ और मैं नहीं मानता हूँ, जनता मानती है कि हक उन्हीं का था टिकट का, लेकिन वो अचानक से आन के हरीश रावत जी यहाँ पहुँच गए। अच्छा, मौजूदा जो भाजपा सरकार है उससे क्या क्या आपकी असहमतियां, और क्या आप अपने वोटर्स को, जिन वोटर्स के बीच में आप लोग जा रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता, उनको क्या बोल रहे हैं इस बार? क्या नाकाम रही है, किस तरह से नाकाम ये सरकार रही है? देखिए, भाजपा का तो मतलब ही नाकाम सरकार है। हर चीज में आप किसी भी चीज को ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबको बर्बाद कर दिया, पूरा देश बर्बाद कर दिया। चाहे बेरोजगार हो, चाहे महंगाई हो, चाहे सड़कें हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे सामाजिक सौहार्द हो, जो चीज़ें हमारे समाज को बनाती हैं भारतीय जनता पार्टी ने सबको बर्बाद कर दिया। तो आज की तारीख में लोग हमसे ये कह रहे हैं, जब हम चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, कि भाई तुम्हारी तो सरकार नहीं है, भाजपा के पास तो बहुत पैसा है, तुम उनसे कैसे लड़ोगे? तो हम उनसे कहते हैं कि हम नहीं लड़ेंगे। 1000 रुपये का सिलेंडर लड़ रहा है घर में, हमें जाने की जरूरत नहीं है। हर रसोई में 1000 रुपये का सिलेंडर जब सुबह को ऑन कराया जाता है तो वो जला देता है। हमें कुछ जलाने की जरूरत नहीं है, वो जला देता है। अच्छा, आप महंगाई को मुद्दा मान रहे हैं? महंगाई। कोविड ने आप लोगों को कितना नुकसान पहुंचाया है? तो सर एक बात सुन लो मेरी, मतलब आप इलाज कराएंगे तो अस्पताल में कराएंगे, आप ना कि सड़क बंद करेंगे, ना कि गाड़ियां बंद करेंगे, ना दुकानें बंद करेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? गुरुद्वारे जाएंगे, हम रोटी खाने गुरुद्वारे जाएंगे। बीजेपी से पूछो क्या हाल कर दिया हमारा इन्होंने। जो पैसा हम कमाते थे वो पैसा हमारे छीन के ले गए ये लोग। घर जब रानी बाग खुला था सकल लोहड़ी के दिन, रानी बाग वहाँ टेम्पू चले और यहाँ RPF लगा दी मिलिट्री वहाँ से, जैसे कोई आतंकवादी आ गया मंदिर के अंदर। क्षेत्र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी बनती थी? विधायक की बनती थी। वो एक कमांडर था वहाँ पे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। 10 साल में बिल्कुल रामनगर को 50 साल पीछे कर दिया। तो हम और लोगों से भी रामनगर में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रामनगर शहर का रुझान क्या है। ये हम कांग्रेस कार्यालय के बाहर हैं, तो यहाँ मोस्टली कांग्रेसी कार्यकर्ता हमें मिल रहे हैं, लेकिन कुछ इस खास तौर पे तस्वीरों ने हमारा ध्यान खींचा जहाँ हरीश रावत की तस्वीर नदारत है। कैसे बताया जाए भाई साहब? हाँ जी, हर रोज तो कारों को तो नए से नए बदले जा रहे हैं, अब किसका भारी करेंगे? फिर अब बताइए। यहीं रहते हैं? आपका घर कहाँ पर है? हम यहाँ फटाड़ी में। अच्छा, वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं आपके पास? हाँ, सब कुछ ठीक है? ठीक है। स्कूल वगैरह सब कुछ? हाँ, बढ़िया। स्वास्थ्य वगैरह सब कुछ सब ठीक है। अच्छा अभी पिछले दिनों में बीमार पड़ गए थे हम। अच्छा, हाँ, तो काशीपुर अस्पताल में भर्ती थे। काशीपुर जाना पड़ा? हाँ, रामनगर में नहीं, यहाँ तो देखा भाली कुछ नहीं है भाई साहब। अच्छा, और देखा भाली भी कुछ नहीं है। अच्छा, काशीपुर में व्यवस्था हो गई? हाँ, वहाँ पर हो गई थी। तो यहाँ का हॉस्पिटल है? यहाँ सरकारी? हाँ, सरकारी हॉस्पिटल है, सिविल अस्पताल है। अच्छा, वहाँ हाँ। लेकिन इलाज नहीं हो पाता? ना, यहाँ पर ना। यहाँ वाले तो कहते थे बाहर को ले जाओ। उन्होंने जनता को लूटना है, लूट ही रहे हैं। महंगाई करनी है, वो कर ही रहे हैं। बस क्या है, सबसे बड़ा तो ये सवाल यही कि काम धाम नहीं है, आदमी बेरोजगार है। बस सरकार किसी की आ जाए, जात धर्म के नाम पे लड़ाई है, बाकी कोई नहीं। बाकी ये नहीं देख रहे हैं कि महंगाई कितनी है, देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कहाँ थी वो फैक्ट्री? ये हल्द्वानी पे थी। हल्द्वानी पे? जी जी। किस चीज़ की फैक्ट्री थी, क्या काम? ये बल्ब का काम होता था वहाँ। बल्ब का काम? जी, लेडीज जेंट्स अब बंद हो गई है। अच्छा 14-15 हज़ार आदमी काम करता था उसके अंदर, अच्छा। सब बेरोजगार हो गया। बहुत परेशानी है, जिंदगी एक बहुत बड़ा संघर्ष हो गई। अब कहते हैं ना, जिंदगी एक बोझ बन गई, समझ लीजिए आप। नमस्कार भाई साहब, आपका क्या नाम है? धारा वल्लभ पांडे। अच्छा पांडे जी, क्या लग रहा है आपको कि इस बार वापस कंटिन्यू करने वाले हैं आप रामनगर बिल्कुल से? बिल्कुल कंटिन्यू करने वाले हैं 20,000 वोटों से। रामनगर सीट में मैं देख रहा था घूमते हुए,
यहाँ पर तो कई तरह की पॉलिटिकल, एक बीच में वीआईपी सीट बन गई थी, हरीश रावत यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे, उसके बाद वो फिर यहाँ से अब इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, तो अब ये नॉर्मल हो गई सीट। और आपने कैसे देखा इस घटना को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने? बहुत अच्छा हमारे तो फाइबर में हुआ, जो यहाँ से हार्ड सीट हट गई है और कांग्रेस के संजय नेगी निर्दलीय लड़ रहे हैं, उससे हमें फ़ायदा मिलेगा। हाँ, कांग्रेस का उनका वोट आपस में कट जाएगा और हम बहुत वोटों से जीतेंगे। रामनगर की जो बुनियादी समस्याएं हैं वो पिछली बार आप सरकार में भी थे और आपके विधायक भी इधर के थे, वो सब बरकरार हैं, जैसे हॉस्पिटल की सुविधा है, जैसे रोडवेज स्टेशन का बनना है, और इसी तरह जो तमाम रामनगर की दिक्कतें थी बरकरार हैं। तो आप क्या कहते हुए जा रहे हैं रामनगर के वोटर्स के पास? क्या आप लोगों ने क्या किया इन 5 सालों में? नहीं, काफ़ी काम हुए हैं, सारे काम तो एक साथ हो नहीं पाते हैं, कुछ काम रह गए हैं। नेक्स्ट आएगी सरकार फिर होंगे। हर बार दिक्कतें तो रहती हैं, जो आदमी सत्ता में रहता है कहीं कहीं विरोध भी होता है उसका, लेकिन फिर भी भाजपा के लोगों ने मन बना लिया कि दोबारा रिपीट दीवान सिंह बिष्ट को ही करना है। सबसे बड़ी समस्या रामनगर के लोगों से जब मैं बात कर रहा था तो सबसे बड़ी समस्या उन्होंने बताया कि हमारे पास हॉस्पिटल ही नहीं है, रेफरल सेंटर है जो सीधे सीधे या काशीपुर या हल्द्वानी रेफर कर देते हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर कोई ध्यान है बीजेपी का? उन्होंने कोई वादा किया है इस बार? बिल्कुल बिल्कुल, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा हॉस्पिटल में रामनगर में दिक्कतें थी, इसीलिए उसे पीपी मोड में दिया गया था कि अच्छी सुविधा हो, इसमें अच्छे डॉक्टर्स आए, लोगों को यहाँ पर अच्छा उपचार मिले, इसलिए पीपी मोड में दिया गया। अगर कहीं वहाँ पे दिक्कतें हैं तो इस बीच में सुधारी जाएंगी वो दिक्कतें सरकार आने पे हमारी। तो वोट देते हैं, बीजेपी को देते हैं। अच्छा, बीजेपी ने क्या किया है पिछले 5 सालों में यहाँ पर जो आपको इस बार भी वोट? अभी तो शहर में कर रखा, गाँव में तो कुछ नहीं हो रखा। गाँव में तो कच्ची रोड है। अच्छा, दिक्कतें बरकरार हैं गाँव की? गाँव में कच्ची रोड है, घुटने तक का पानी है, कीचड़ बहुत है। आप कहाँ से हैं? कौन सा गाँव है आपका? पुसड़ी। अच्छा, वो कितनी दूर पड़ता है रामनगर शहर से? रामनगर 3 किलोमीटर पड़ता हुआ। अच्छा, 3 किलोमीटर है। हाँ, तो गाँव में दिक्कतें हैं अभी बरकरार? गाँव में तो दिक्कत। अच्छा, रास्ते भी नहीं है। और कोई स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा के क्या हाल है आपके गांव में? शिक्षा तो जोगीपुरा है, यहीं आते हैं बच्चे लोग। अच्छा, रामनगर। तो भाजपा की तो अभी सरकार भी थी कि राज्य में भी, केंद्र में भी, और यहाँ पर विधायक भी भाजपा के थे। आपके गाँव में नहीं हुआ काम? नहीं, मतलब कच्ची आबादी की वजह से नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वो पानी लाइट पानी तो है। अच्छा, लाइट पानी है? हाँ, लाइट पानी है, सब कुछ है, केवल रोड की दिक्कत है। रोड की दिक्कत है। हाँ, रोड दिक्कत है। सिलेंडर मिला गैस का? तुम्हें हाँ, गैस का सिलेंडर मिला क्या? नहीं, हमें तो नहीं मिला, गैस सिलेंडर नहीं मिला। मिला, लोगों को तो मिला। हाँ, मिला। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जिगरान। अच्छा, मोहम्मद जिगरान जी। बीजेपी से आमतौर पे माना जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी की पार्टी नहीं है बीजेपी, तो मुस्लिम कम्युनिटी क्या खुश है बीजेपी के कार्यकाल से? मुस्लिम कम्युनिटी से इसका जो सीधा श्रेय जाता है क्षेत्रीय विधायक को पड़ जाता है कि क्षेत्रीय विधायक के मुस्लिम क्षेत्र में कैसे संबंध है या मुस्लिम लोगों से किस तरह से उनका व्यवहार है। हमारी दीवान सिंह जी का बहुत बेहतर व्यवहार है, ये सामान्य व्यवहार के व्यक्ति हैं, जितना इनके आसपास क्षेत्र मुस्लिम है, सभी लोगों की समस्याओं को हल करते हैं। और यहाँ पर ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि हिंदू मुस्लिम का। जो भी मतलब रामनगर शहर की जनता आती है, जो कोई भी हमारा जो है रामनगर शहर का नागरिक आता है उसका काम करते हैं। खासकर शहर के लोग जो मुस्लिम हैं या गच्छात लोग हैं, वो दीवान सिंह की अच्छी नीतियों के कारण, जो उनके अच्छे व्यवहार के कारण लोग इनसे लगातार जुड़ रहे हैं, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा। जब से मैंने होश संभाला है, इस सरकार के अलावा कोई बढ़िया पार्टी नहीं आई है। अच्छा, आपको क्या काम हुए हैं रामनगर में तब से? रामनगर में विकास हुआ है, सड़कों का निर्माण हुआ है। और गरीबी रेखा का राशन वितरण हुआ है। गैस फ्री मिला है महिलाओं को। 3 तलाक का मसला है, कितना बढ़िया है। आज हमारे मोमडन लोग, क्या किसी भी बिरादरी के लोग कितने डरते हैं, आज जरा सी बात पे छोड़ देते हैं। एक बार में कहते हैं 3 तलाक तलाक तलाक, तो कोई घर बसे हैं, इससे आदमी डर रहा है। तलाक देते भी सोच समझ के तलाक देता है आदमी। डिवोर्स यानी कि डिवोर्स, हमारे यहाँ तलाक बोलते हैं। तो बहुत अच्छा काम करे हैं भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा, कांग्रेस से क्या नाराजगी है? कांग्रेस से सर एक बात बताया मैं आपको, जब से हमने होश संभाला, सन 47 से लेकर आज तक कांग्रेस ने क्या दिया है? झगड़े फसाद, दंगे फसाद। क्यों ऐसा कांड क्यों हुआ? इंदिरा कांड से लेकर राजीव कांड तक क्यों हुआ? आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी एक व्यक्ति को आप बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के एक व्यक्ति को किसी गोली से या बम छोड़ाया है? भ्रष्ट लोग कोई भी है, चाहे इसमें जैसा बदमाश हो इनकाउंटर होता है, इनकाउंटर में कौन मारा जाता? बदमाश मारा जाता। सीधा आदमी कभी नहीं मारा जाएगा। सही आदमी, सही काम करने वाला भारत के अंदर कोई नहीं मारा जाएगा ऐसे। और मैंने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का आज तक, गांधी जी को भी तो गोली मार दी थी, महात्मा गांधी को, तो वो उन्होंने भी कैसे ही काम किए थे? नहीं सर, अब ये तो उनके साथ वालों ने मारा होगा उन्हें, तो इस बात की तो जानकारी मुझे नहीं है।
अच्छा, आपको नहीं जानकारी है उस बात की जानकारी हमें नहीं है सर। अच्छा, महात्मा गांधी को जिन्होंने गोली मारी, आज ही की तारीख है, 30 तारीख है, आज ही गोली लगी थी उनको, तो वो किसने उन्हें मारा आपको नहीं मालूम है? हाँ, किसने मारा था? अच्छा, महात्मा राम गोडसे, नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे ने मारा था। तो कई बार तो ऐसे कुल मिला के सर हमारे जो आपसे मीडिया वालों को हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। विचारधारा तो मेरी बीजेपी को आइडेंटिफाई करती है, लेकिन क्या कहते हैं, मैं इस समय जो है विकास के मुद्दों में दीवान सिंह जी ने कोई कार्य नहीं किया, उसके संदर्भ में मैं जो है रामनगर में विकास चाहता हूँ। मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ और मेरा मानना यह है कि संजू नेगी जो है विकास करेंगे। हम संजू नेगी के समर्थक हैं। अच्छा, आप संजू नेगी के अच्छा, जो निर्दलीय प्रत्याशी अब है, अच्छा, उनके पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, और वो रामनगर के जितनी समस्या उनको जानते हैं, गांव उस टाइम ब्लॉक प्रमुख की कार्य उनका बहुत अच्छा रहा कार्यकाल, लोगों ने सराहना की और आज भी लोग उनको चाहते हैं क्योंकि लोकल के हैं। कल हमें कहीं भी जाना पड़े और किसी चीज़ की समस्या हो तो हम उन्हें बोल सकते हैं कि आप हमारी समस्या का समाधान करिए। एक लोकल का ही समझ सकता है लोकल की समस्या है। रामनगर में हर तरीके के मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, रोडवेज है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो है बिल्कुल नील है। बिल्कुल नील है, बिल्कुल नील है ही नहीं। अच्छा, आप रोडवेज देख के आइए, आपको खुद पता लगेगा क्या माहौल है। आप हॉस्पिटल होकर आइए, आपको खुद पता लगेगा क्या माहौल है। मेरे को कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप देख के आइए, आपको पता लगेगा। अच्छा, रामनगर में जो बेसिक सुविधाएं हैं उनके बुरे हाल है। बिल्कुल बुरे हाल है। अच्छा, पिछली सरकार बीजेपी की रही तो क्या कुछ रह गया, मतलब उन्होंने क्यों नहीं काम किया और क्या दबाव नहीं पड़ा उन पर कुछ? वो देखिए, वो तो निष्क्रिय विधायक है। आप उनका अगर उनके हाथ में पैसा भी आ गया ना, वो फिर भी नहीं कर पाएंगे। उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे काम करना है, क्या करना है। पार्टी कोई भी आए, जनता का तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। काम धंधा खत्म है, आदमी बेरोजगार घूम रहे हैं। पार्टी कोई सी भी जाएगा, कोई किसी का बताओ कौन से जो व्यापारी वाले हैं, व्यापारी कर रहे हैं, जिनका किसको फायदा पहुंचा है, कौन सी पार्टी जीतने से बताओ? परेशान सभी है। पेट्रोल के रेट डाउन नहीं है, डीजल के रेट डाउन नहीं है, बढ़ता चले जा रहा है हर चीज़ का। आपको क्या लगता है कैसी राजनीति होनी चाहिए, क्या होना चाहिए राजनीति यार ऐसी होनी चाहिए जो सबका साथ और सबका विकास हो। अच्छा, नारा तो बीजेपी ने लगाया ही है वाला। यही होना चाहिए, होता तो नहीं है ना, मगर वो नारा पूरा नहीं हुआ। पूरा नहीं हो रहा है, महंगाई ज़्यादा हो गई तो। नारा लेकिन है अच्छा, नारा अच्छा है, सबका साथ और सबका विकास। अब ये नहीं पता विकास किसका हो रहा है।